मैं सुधीर कुमार शर्मा, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, पंडित मौजीराम इंटर कॉलेज हरिद्वार के सौजन्य से मैं आपको घर पर रहकर ऑनलाइन विधि से कक्षा 12 के सिलेबस की तैयारी कराने के उद्देश्य से मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। इस संदर्भ में मैं यूनिट फर्स्ट, यूनिट पहली स्थिर विद्युत की इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में बताऊंगा। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम किस ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिन पर आवेश स्थिर रहता है, स्थिर विद्युत कहलाती है। इसी यूनिट में अध्याय 1 विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। घर्षण विद्युत। घर्षण विद्युत दो शब्दों से मिलकर बना है, घर्षण एवं विद्युत। घर्षण का अर्थ है दो वस्तुओं को आपस में रगड़ना। विद्युत का अर्थ है वस्तुओं का वह गुण जिससे छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर ले। अर्थात घर्षण विद्युत का अर्थ है कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उन वस्तुओं में छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, घर्षण विद्युत कहलाता है। ऐसा ही एक प्रयोग आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व यूनान के एक दार्शनिक थेल्स ने अंबर को ऊनी वस्त्र के साथ रगड़ते हैं तो अंबर में छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। अर्थात वह अंबर विद्युत में अथवा आवेशित हो गया है। जब कांच की छड़ को ऊनी वस्त्र से, ये ऊनी वस्त्र है, ये कांच की छड़ है, जब इन दोनों को रगड़ते हैं तो एक आवेश आ जाता है कांच पर। इसी तरह प्लास्टिक की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो उस पर भी आवेश आ जाता है, तो कांच तथा प्लास्टिक की छड़ आवेशित हो जाती हैं। अर्थात कांच की छड़ ऊनी वस्त्र से रगड़ी जा रही है तो आवेशित हो गई। इसी प्रकार से बिल्ली की खाल से प्लास्टिक की छड़ को रगड़ा गया, वो भी आवेशित हो गई। अब हमने एक काम किया कि कांच की छड़, आवेशित कांच की छड़ को कांच की छड़ के पास ले गए तो हमने देखा कि दोनों प्रतिकर्षित होती हैं। इसी प्रकार से प्लास्टिक की छड़, आवेशित प्लास्टिक की छड़ को दूसरी आवेशित प्लास्टिक की छड़ के पास ले गए तो उसमें भी प्रतिकर्षण होता है। अब दोनों छड़ों को, कांच की छड़ को, आवेशित कांच की छड़ को तथा प्लास्टिक की छड़ को जो आवेशित है, दोनों को जब पास लाते हैं तो उन पर क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है, आकर्षण होता है। उक्त प्रयोग से स्पष्ट हो जाता है कि आवेश दोनों छड़ों पर अलग अलग प्रकार के हैं। इसी आधार पर अमेरिकी वैज्ञानिक फ्रैंकलिन ने आवेशों के नाम धनावेश तथा ऋणावेश दिए। यह तो हमें ज्ञात हो गया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, परंतु आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत द्वारा वस्तुओं पर आवेशित होना स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। वैद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। पदार्थ किससे मिलकर बना है? अणुओं से। अणु किससे मिलकर बने हैं? परमाणु से। हम जानते हैं कि पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है जिन्हें परमाणु कहते हैं। इस परमाणु का समस्त धनावेश एवं द्रव्यमान उसके केंद्रीय भाग पर रहता है जिसे नाभिक कहते हैं। इस नाभिक में धनावेशित प्रोटॉन तथा अनावेशित न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन की संख्या उसके चारों ओर परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन के बराबर रहती है, जिससे परमाणु उदासीन रहता है। माना हीलियम का परमाणु He, जिसमें प्रोटॉन 2 हैं, इलेक्ट्रॉन 2 हैं, न्यूट्रॉन 2 हैं। प्रोटॉन धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है और न्यूट्रॉन अनावेशित होता है, कोई आवेश नहीं होता। प्रोटॉन P से डिनोट किया गया है, जिसकी वैल्यू प्लस में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होती है। इलेक्ट्रॉन E से प्रदर्शित करते हैं, जिसकी पावर जिसका जो वैल्यू होती है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होती है। अब
न्यूक्लियस में जो नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रहते हैं। कक्षा में क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन परिक्रमण करते हैं। अब कांच की छड़ को जब रेशम से रगड़ा नहीं गया है तो ये इस पर ना कोई आवेश है ना इस पर भी कोई आवेश है। जैसे इसको रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कांच की छड़ से रेशम पे हो जाता है। जब रेशम पे हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता रेशम पे हो जाती है, तो रेशम का कपड़ा जो है नेगेटिवली ऋणावेशित हो जाता है और कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो वो धनावेशित हो जाता है। जैसे हीलियम में इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं और प्रोटॉन 2 होते हैं, जब कुल आवेश निकालते हैं तो कैसा होता है, शून्य आवेश रहता है। ये नहीं कि हीलियम का परमाणु उदासीन रहता है, यानी कि उस पर कोई आवेश नहीं होता शुरू में। आवेशों के गुण नंबर 1, प्रतिकर्षण बल समान आवेशों में लगता है, अर्थात धनावेश या ऋणावेश। नंबर 2, आकर्षण बल सदैव विपरीत आवेशों के बीच लगता है, धनावेश और ऋणावेश। दूसरा नंबर है विद्युत प्रेरण द्वारा आवेश चार्जिंग बाय इंडक्शन। किसी आवेशित वस्तु या आवेशित छड़ ली गई है को अनावेशित वस्तु के निकट रखने पर आवेश का पुनर्वितरण द्वारा उसके निकटतम पृष्ठ पर रखने पर विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न होने की प्रक्रिया प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। नंबर 4 इसका प्रॉपर्टी है विद्युत आवेशों की योज्यता, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। किसी निकाय का कुल आवेश उसके विभिन्न अवयवी कणों पर उपस्थित विद्युत आवेशों का बीजगणितीय योग के बराबर होता है, उसे आवेश की योज्यता कहते हैं। माना किसी निकाय पर Q1, Q2, -Q3 प्लस Q4 आवेश उपस्थित हैं तो कुल आवेश Q बराबर Q1 -Q2 प्लस Q4 -Q3। नंबर 5 इसकी प्रॉपर्टी है विद्युत आवेश का क्वांटीकरण। प्रकृति में प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश एक निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणक होता है, जिसे मूल आवेश E से दर्शाते हैं। आवेश का यह गुण आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है, अर्थात वस्तु पर आवेश Q बराबर ±NE, जहाँ पर N बराबर 1 2 3 ... और E का मान -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। विद्युत आवेश संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है। आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है, अतः निकाय का संपूर्ण आवेश नियत रहता है। पदार्थ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। पदार्थों के परमाणुओं की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक से दुर्बलतापूर्वक आबद्ध रहते हैं और वे गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, जिनको मुक्त इलेक्ट्रॉन या चालक इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। किसी पदार्थ की चालकता उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। पदार्थों की चालकता के आधार पर निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया है। चालक, ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह सरलता से हो जाता है, चालक कहलाते हैं, जैसे चांदी, सोना, तांबा, एल्युमिनियम, लोहा, मानव शरीर, पृथ्वी इत्यादि। अचालक, नंबर 2 अचालक अथवा विद्युतरोधी, नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर, वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग नगण्य होती है। इसी कारण से इनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। विद्युतरोधी या अचालक कहलाते हैं, जैसे प्लास्टिक, सूखी लकड़ी, चमड़ा, गंधक, बेकेलाइट इत्यादि। परावैद्युत डाइलेक्ट्रिक्स, वे अचालक पदार्थ जिनमें विद्युत प्रवाह बिना विद्युत चालन के संचरित होता है, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कांच, मोम, रबड़, कागज, अभ्रक इत्यादि। अर्धचालक, वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से काफ़ी कम तथा अचालकों से अधिक होती है, अर्धचालक कहलाते हैं, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन इत्यादि। विद्युत आवेश का मात्रक एवं विमा, विद्युत आवेशों का
आवेश का मात्रक, बहुत बड़ा मात्रक, SI मात्रक कूलाम होता है, परंतु सूत्र से विद्युत आवेश Q बराबर विद्युत धारा I इंटू समय t, Q बराबर I इंटू टी, आवेश का मात्रक बराबर धारा का मात्रक गुणा समय का मात्रक, Q बराबर I इंटू टी, आवेश का मात्रक धारा का मात्रक गुणा समय का मात्रक। आवेश का मात्रक बराबर एम्पीयर गुणा समय, या इसको कूलाम भी कह देते हैं। विद्युत आवेश की विमा बराबर धारा की विमा गुणा समय की विमा, A इंटू टी। एक कूलाम आवेश वह आवेश है कि किसी चालक में 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड के लिए प्रवाहित होती है। बड़े मात्रक क्या होते हैं, छोटे मात्रक क्या होते हैं? 1 माइक्रो कूलाम बराबर 10⁻⁻⁶ कूलाम, 1 माइक्रो कूलाम बराबर 1 पिको कूलाम बराबर 10⁻12 कूलाम। आज का चैप्टर आवेश के बारे में आपको बताया गया, और वो आवेश 2 प्रकार के होते हैं और आवेश की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है उसको आपको बताया गया। धन्यवाद।